बांके बिहारी लाल की जय। सबसे पहले आप सभी को सलोने बांके बिहारी भक्त परिवार की तरफ से मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बिहारी जी के दर्शन कराऊंगा और साथ में आप सभी को मोहिनी एकादशी की व्रत कथा भी सुनाऊंगा, क्योंकि एकादशी की व्रत कथा को सुनने मात्र से ही सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए और बिहारी जी के दर्शनों का आनंद लीजिए। तो चलिए बिहारी जी का नाम लेकर व्रत कथा को प्रारंभ करते हैं। कुंज बिहारी श्री हरिदास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम जी बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित से ये प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सभी पापों और दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवर्षी राजा राज्य करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न वह पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसके नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सोमना, सुदबुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या, दुराचारी, मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता और मद्य मांस का सेवन भी करता। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रासत होकर पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसे साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से आदि दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया तो राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वह वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख प्यास से व्यथित होकर वहाँ खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुँच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचनों को सुनकर
मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नाम की एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाता है। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई भी व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। आप सभी ने अभी मेरे साथ मोहिनी एकादशी की व्रत कथा का आनंद लिया और साथ में बिहारी जी के दर्शन भी करे। तो आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे। जय बिहारी जी की।